हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आईसीएसई मैथ। आज हम शुरू करने वाले अभी प्रॉफिट एंड लॉस वाला चैप्टर 7th ए, उसकी पहली एक्सरसाइज है, वो करेंगे। क्वेश्चंस के अंदर ही हम इसके बेसिक्स कंसेप्ट्स को और फॉर्मूलों को कंप्लीट करते चलेंगे भी, ठीक है। जो जो हमारे पास कंसेप्ट आएगा उसके बारे में बात करेंगे और उसका फॉर्मूला भी हम यहीं पे रिवाइज कर लेंगे या लर्न कर लेंगे इस फॉर्मूले को, ठीक है। तो पहले आता अपने पास भी पहले क्वेश्चन में देखिए मैं क्या बोल रहा है, गेन और लॉस परसेंटेज निकालना है। गेन और लॉस, पहले गेन की और लॉस की बात कर लेते हैं। गेन और लॉस करने से पहले यहाँ पर हमें दिया हुआ है एसपी और सीपी। एसपी की फुल फॉर्म होती है भी कॉस्ट प्राइस, और सीपी की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस, और एसपी की फुल फॉर्म होती है भी यहाँ पर सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस होते हैं क्या अपने पास, देख लीजिए। अगर हम किसी सामान को बेच रहे हैं जो उसके ऊपर कॉस्ट है, जो उसके ऊपर प्राइस लिखा हुआ उसका, उसको बुलाते हैं कॉस्ट प्राइस। और सेलिंग प्राइस जितने रुपए में से बेचते हैं हम, चाहे डिस्काउंट करके बेचे या कैसे भी कम करके, तो वो होता है उसका सेलिंग प्राइस, ठीक है भाई। तो कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस दिए होते हैं हमें। हमें बताना होता है यहाँ पर गेन और लॉस। गेन और लॉस कब होगा, अगर कॉस्ट प्राइस हमारा क्या है यहाँ पर 750 है और सेलिंग प्राइस अपना कितना है पे 875। अगर जब कभी भी हमारे पास सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस ज्यादा होगा, अगर हमारा सेलिंग प्राइस मोर है, क्या है, ज्यादा है, तो यहां पर हमारा प्रॉफिट होगा हमेशा। क्या होगा भाई, ये हमारा प्रॉफिट होगा, ठीक है। अगर हमारा सीपी यहां पर है, जो कॉस्ट प्राइस है, वो अगर लो होगा, क्या होगा, लो होगा हमेशा, तो वो होगा हमारे पास यहाँ पे प्रॉफिट ही होगा। क्या होगा, प्रॉफिट। क्या बोला मैंने, वापस से रिपीट कर देता हूं एक बार। सेलिंग प्राइस ज्यादा होना चाहिए, कॉस्ट प्राइस कम होना चाहिए, तो हमारा होता है प्रॉफिट। क्या होता है भी, प्रॉफिट। अब उल्टा कर देते हैं, अगर ये हमारा क्या है यहाँ पर मोर है, क्या है, मोर, ज्यादा है, किससे, सेलिंग प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या अपना लो है फिर, या फिर लेस बोल दो, तो ये होता हमारे पास यहाँ पे लॉस। क्या होता है भाई, लॉस। यहाँ पर क्या होता है अपना लॉस हो जाएगा, ठीक है। जब सेलिंग प्राइस ज्यादा, सेलिंग प्राइस कम हो जाएगा और कॉस्ट प्राइस ज्यादा, तो याद रखना है। अब निकालते कैसे भी, जब भी सेलिंग प्राइस हमारा ज्यादा होगा, बड़ा है ये, तो बड़े में से हम क्या निकाल लेंगे, यहाँ पे पहले यहाँ पे मैं प्रॉफिट लिख देता हूँ। प्रॉफिट इज इक्वल टू, प्रॉफिट कैसे निकालेंगे भाई, हम एसपी में से सीपी माइनस करते हैं। याद रखना है हमेशा, प्रॉफिट कैसे निकलता है भाई, एसपी में से सीपी करके, एसपी माइनस सीपी। फॉर्मूला हमारे पास ये प्रॉफिट का, सेलिंग प्राइस ज्यादा बड़ा है ना, तो बड़े में से छोटा नंबर माइनस कर देंगे। तो माइनस करते हैं भाई 875 में से कितना, 750 यहाँ पर माइनस कर देंगे, तो कितना हो जाएगा अपने पास भी यहाँ पर, ये हो जाएगा 125। कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर, इसको माइनस करेंगे तो 125 आ जाएगा। अब प्रॉफिट निकल चुका अपना, लेकिन उन्होंने बोला है कि आपको क्या निकालना है यहाँ पर, गेन परसेंटेज निकालनी है, यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है। गेन का मतलब होता है प्रॉफिट, लॉस का मतलब तो होता है यहाँ पे लॉस हो अपना, ठीक है। तो हमें गेन निकालना ना, गेन परसेंटेज। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, परसेंटेज का फॉर्मूला देख लो, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, प्रॉफिट परसेंट बोल दो, या फिर बोल दो इसको आप गेन परसेंटेज। क्या बोल सकते हो, गेन परसेंटेज। इसका फॉर्मूला देख लो क्या होता है भाई, ऊपर रखना होता है आपको प्रॉफिट, क्या रखना होता है यहाँ पे, प्रॉफिट जो भी आपका आया है, डिवाइड में हमेशा सीपी रहेगा भाई, क्या रहेगा, सीपी, कॉस्ट प्राइस रहता है हमेशा, और इंटू में करना होता है आपको 100। क्या होता है, परसेंटेज के लिए इंटू करना होता है 100। तो ये फॉर्मूला भी अच्छे से फॉर्मूला रिवाइज कर लो, रट लो इसे बिल्कुल ही, क्योंकि यही फॉर्मूला होता है जो हम इसमें पुट करेंगे इसकी वैल्यूज। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या गिवन है यहाँ पर, देख लीजिए एक बार। प्रॉफिट हमने निकाला था 120, कितना निकाला था भाई यहाँ पर 125 डिवाइडेड बाय सीपी, कॉस्ट प्राइस कितना भी अपने पास यहाँ पर 750 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 750, इंटू में 100 लग जाएगा भाई, ठीक है। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, एक जीरो से अपने पास यहाँ पर ये कट जाएगा, 5 के टेबल से 5 2 10, और 5 से काटते हैं इसको, कितना आ जाएगा भाई 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा यहाँ पे भी, ठीक है। अब 15 आ गया तो इसको फिर 5 से काट लेते हैं भी, ठीक है। तो 5 के टेबल पे 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, बच गए 2, 5 5 जा 25। अब ऊपर कितना बचा अपने पास भाई 75, 25 2 जा कितना होता है 50 होता है यहाँ पर अपने पास, ये हो जाएगा 50/3। कितना आ गया भाई यहाँ पर अपने पास, ये 50/3 आ गया। इसको अगर हम मिक्स फ्रैक्शन में लिखे तो कितना, कैसे लिख सकते हैं इसको लिख सकते हैं 16 3 जा 48 और 2, तो आ जाएगा 16 2/3%। तो ये हो जाएगा अपने पास यहाँ पर भाई क्या, गेन परसेंटेज बोल सकते हो या प्रॉफिट परसेंटेज बोल सकते हो। और यहाँ पर हमारा इसका फर्स्ट पार्ट है जो कंप्लीट हो जाता है भाई। सेकंड क्वेश्चन अभी अपने पास यहाँ पर जो हमें दिया हुआ है, सीपी कॉस्ट प्राइस दिया है, एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। तो ध्यान से देखना आप में इन दोनों में से कौन सा बड़ा भाई, ये हमारा 126 है, ये हमारा क्या है यहाँ पर 94.50। और मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में आपको बताया था, अगर सीपी क्या हो जाए, मोर हो जाए, तो इसका मतलब लॉस होता है। क्या होता है भाई, सीपी अगर ज्यादा है तो लॉस होगा। क्या होगा, लॉस। तो हमने यहाँ पे निकालना है लॉस। तो लॉस कैसे निकालेंगे भाई, जैसे हमने उसका फॉर्मूला देखा था यहाँ पे प्रॉफिट का क्या था भाई फॉर्मूला, एसपी माइनस सीपी। इसी को उल्टा कर दो, वो लॉस का सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सीपी माइनस एसपी। तो माइनस कर लेते हैं भी, चलो सीपी कितना अपने पास यहाँ पे 126 में से माइनस करना है कितना आपको 94.50, माइनस करते चलो यहाँ पर
126.00, इसमें से माइनस करना हमने कितना 94.50 भाई। माइनस करते हैं इसको, देखते हैं कितना बचेगा। 0 से 0 गई 0, 1 कैरी चला गया भाई, 10 में से 5 गया, 5 बच गया अपने पास। यहाँ पर कितने बच जाएंगे, ये था अपने पास यहाँ पर 5 रह गया था ना, एक कैरी चला गया, तो 5 में से 4 गया भी, 1 बच गया अपने पास। यहाँ पे कितने बचे अभी अपने पास 12 में से 9 गया, तो कितने बचे भाई 3, तो आ गया 31.50। तो अपने पास लॉस कितना है भाई 31.50। अब लॉस तो आ गया, अब इसको निकालना हमने लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं भाई, इसका फॉर्मूला देख लो यहाँ पे, इसी जैसा करना है। यहाँ पे प्रॉफिट परसेंट या गेन परसेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता था, प्रॉफिट ऊपर रखना पड़ता था, सीपी नीचे और इनटू में 100। उसमें भी सेम टू सेम करना, बस ऊपर प्रॉफिट की जगह पे लॉस आ जाएगा। क्या जाएगा, लॉस। तो लॉस परसेंटेज निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पर ऊपर लिखना है लॉस। लॉस कितना भी आपका 31.50 डिवाइडेड बाय नीचे कितना आ जाएगा भी आपका सीपी कॉस्ट प्राइस। देखो सीपी है ना, सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भी आपको 126 दिया है, तो 126 इनटू में 100 लगता है, क्या लगता है 100। यहाँ पर हमें क्या दिया भाई, यहाँ पर हमें पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट हटा लेंगे भाई, पॉइंट में हटा देता हूँ। इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना लगेगा भाई 100 लग जाएगा, कितना लग जाएगा 100। ठीक है, अब इस 100 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे इस 100 को इस 100 से काट देते हैं। अपने पास क्या बचा, सिंपली ऊपर बचा भाई 3150 बाय में 126, ये बचा। अब इसको 2 के टेबल पे काटते रहते हैं, अभी देखते हैं कहाँ बचेगा। 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, ऊपर काट दो भाई, 2 1 जा 2 बच गया 1, 2 5 जा 10 बच गया 1, 2 7 जा 14 बच गया 1, 2 5 जा 14, नहीं आ गया भाई। अब इसको काट देते हैं हम यहाँ पे 7 के टेबल पे भाई। ठीक है, 7 9 जा 63 होता भी अपने पास, और इसको 7 2 जा 14 बच गया 1, 7 2 जा 14 बच गया 3, 7 5 जा 35, ऊपर 225 आ गया। अब इसको 9 के टेबल पे काट देते हैं भाई, 9 2 जा 18 बच गया 4, 45 हो गया, 9 5 जा 45, ये तो सारे कट जाएगा। ओनली बचेगा अपने पास 25%। क्या बचेगा भाई यहाँ पर 25% बच जाएगा। तो हमारा जो लॉस परसेंटेज हुआ, क्या हुआ, लॉस परसेंटेज अब कितना आया, 25% आया भाई। कितना आया 25%, और यहाँ पर हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर इसी के फर्स्ट के अंदर थर्ड पार्ट में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर सीपी दिया भाई आपको 80.40, एसपी दिया आपको 68.34। अब देखिए यहाँ पे ये क्या भाई आपका सीपी ज्यादा है, मोर है तो आपका क्या होगा यहाँ पे लॉस होगा भाई, क्या होगा लॉस हो जाएगा। और यहाँ पर ये आपका क्या है, कम है, एसपी कम है, तो इट मींस लॉस हो गया ना अपना। तो लॉस निकाल लेंगे। लॉस निकालने के लिए आपका फॉर्मूला मैंने बताया था आपको, क्या था भाई, सीपी माइनस में हम एसपी करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, सीपी माइनस एसपी कर देंगे। तो सीपी आपका कितना दिया भाई यहाँ पर 80.40, माइनस में कितना भाई 68.34। यहाँ पर इनको माइनस कर लेते हैं भाई, 80.40 में से आपको माइनस करना है यहाँ पे कितना 68.34। तो माइनस करते हैं, देखो भाई यहाँ पे 1 कैरी चला गया, 10 में से 4 गया 6, 3 में से 3 गई 0, और यहाँ पे बच जाएगा भाई 10 में से 8 गया 2, 7 में से 1 गया, 7 में 6 गया 1, तो कितना बचा भाई 12.06। तो आपका लॉस कितना आ जाएगा भाई यहाँ पे 12.06। अब आपने क्या निकालना है यहाँ पे, लॉस परसेंटेज। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपका लॉस ऊपर आता है, नीचे सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू में 100, सारी वैल्यू पुट कर दो भी इस फॉर्मूले के अंदर। लॉस कितना आपका 12.06 डिवाइडेड बाय सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भी आपका 80.40 इनटू में 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100 कर देंगे। ठीक है, अब ये हो चुका अपना। अब यहां पर ना थोड़ा इसके पॉइंट्स हटा लेते हैं, थोड़ा इजी कर लेते हैं इसे। देखो 1206 बाय में कितना आ गया भाई 100 आ गया, कितना इसका पॉइंट हटाएंगे तो 100 आ जाएगा। उसके बाद 80.40 को यहां पर हटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 80/40 बाय में 100। ठीक है, और इनटू में कितना था भाई इसके 100 था, क्या था 100। अब देखिए यहाँ पे कैसे बन चुका है ये, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। नीचे वाली टर्म्स क्या होती है, ऊपर जाके रेसिप्रोकल आती है, घूम जाती है भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे हम सोल्व करके, तो आ जाएगा अपना 1206 बाय में 100 इनटू में ऊपर 100 चला जाएगा, जो निचले वाली टर्म है ना भाई घूम के ऊपर चली गई 100 डिवाइड में, और आ जाएगा 80/40 डिवाइड में, कितना आ जाएगा 80/40 इनटू में कितना भी अपने पास यहाँ पर 100 दिया हुआ, कितना दिया हुआ है 100। अब इसको सोल्व कर लेते हैं भाई, काट लेते हैं इन 2 जीरो से, ये 2 जीरो, 100 से 100 कट गया भाई यहाँ पे। ठीक है, अब बाकी देखते हैं क्या बचा अपने पास, इस 0 से ये 0 कट जाएगी भाई। ठीक है, अब इसको 2 के टेबल पे काट लेते हैं भाई, 2 4 जा 8, 0 ऐसे 2 2 जा 4, ये आ गए अपने पास। 2 से काट देते हैं, 2 6 जा 12, 0 ऐसे 2 3 जा 6, फिर 2 से काट देते हैं भाई, कटेगा तो यहाँ पर पहले इसको काट लेते हैं, 2 5 जा 10, 2 से काटेंगे इसको 20 आ जाएगा, ये लग जाएगा 1, कितना लग गया भाई यहाँ पे 1। अब इसको 3 से काट लेते हैं भाई, किससे काट लेंगे 3 से। क्या क्या बचा अपने पास, एक बार मैं साइड में लिख देता हूँ, यहाँ पर इस साइड लिख देता हूँ जो बचा है अपने पास। बचा भी यहाँ पे 603 बाय में कितना है 201,
और इंटू में ऊपर कितना बचा भाई 5 बचा है। यहाँ पर इसको भी काट लेते हैं जिस टेबल से कटेगा। यहाँ पर ये पहले 3 के टेबल पे करते हैं भाई। 3 6 जा 18, 20 में से 18 गए 2, 21 हो गया भाई। 3 7 जा 21, ऊपर हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, ये आ जाएगी अपने पास। अब 67 को मैं किससे काट सकता हूँ भाई? 67 का टेबल सीधा कट जाएगा यहाँ पर किससे? ये कट जाएगा 3 से। मल्टीप्लाई करके देख लीजिए 67 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 7 जा 21, 2 करेगा 3 6 18 और 2 20, तो 201 ही बनता, तो डायरेक्टली कट रहा भाई इससे ये। तो 3 5 जा 15 हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई यहाँ पर ये 15। तो अपना लॉस परसेंटेज कितना है भाई? लास्ट में 15 बचा है। तो अपना जो लॉस परसेंटेज होगा मैं यहाँ लिख देता हूँ, लॉस परसेंटेज होगा जो अपना वो कितना आएगा भाई? 15% आ जाएगा। और यहाँ पर हमारा इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगा भाई। ठीक है, नेक्स्ट वाला पार्ट देख लीजिए इसका। हमें फोर्थ पार्ट क्या दिया हुआ है? सीपी दिया है और एसपी दिया है। तो सबसे पहले देखते हैं भी कौन से वाला बड़ा है इसमें। तो सीपी देखिए यहाँ पे क्या दिया आपको? कॉस्ट प्राइस 58 दिया है और ये दिया आपको 51। तो यहाँ पे सीपी बड़ा है भाई, मोर है, तो इट मीन्स यहाँ पे लॉस होगा भाई आपका। क्या होगा? लॉस होगा। और लॉस का फॉर्मूला हमें पता ही क्या होता है भाई? लॉस निकालने का होता है सीपी माइनस एसपी। तो यहाँ पर वही करेंगे हम, लॉस इज इक्वल टू हो जाएगा सीपी माइनस एसपी। तो सीपी कितना दिया अभी आपको? ऊपर देख लीजिए 58.75, माइनस कर देंगे एसपी कितना भी आपका 51.70। तो माइनस कर लेते हैं भी साइड में। यहाँ पर 58.75 में से आपको माइनस करना है कितना? 51.70। 5 7 में 7 गई 0 भाई, पॉइंट 8 में 7 गया, कितना बचेगा अपने पास भाई? 7। तो माइनस करके अपना बचा 7.05। तो यहाँ पे लॉस अपना कितना बचे? यहाँ पर 7.05। ठीक है भाई। अब लॉस से लॉस परसेंटेज कैसे निकालेंगे? ये रहा फॉर्मूला। लॉस परसेंटेज को होता है लॉस बाय सीपी इंटू 100। तो लॉस परसेंटेज होगी जो आपकी वो कितनी हो जाएगी भाई? यहाँ पर फॉर्मूला लिख देना आपने पहले, तो लॉस बाय में सीपी कॉस्ट प्राइस इंटू में 100 कर देना भाई। ठीक है, तो लॉस कितना भी आपका ऊपर देख लीजिए 7.05 दिया, तो आप यहाँ लिख दोगे 7.05 बाय में सीपी कितना भी आपका यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितना था? ये रहा देख लो 58.75, कितना भी यहाँ पे 58.75 इंटू में क्या कर दोगे? 100। ठीक है भाई। जैसे इसमें दोनों के ऊपर यहाँ पर भी पॉइंट है, नीचे भी पॉइंट है। यहाँ पर भी अपने पास क्या था भाई? ऊपर भी 2 पॉइंट के बाद था, नीचे भी 2 पॉइंट के बाद। तो हमने इसको क्या करना है? घुमा देना है पॉइंट्स हटाकर। तो देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पे कर रहा हूँ मैं साइड में 705, 100 लग गया भाई, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे इसके 5875, नीचे इसके भी क्या लग गया? 100, और इंटू में भी क्या था भाई? 100 था। तो इसको घुमा देना जैसे इसमें पिछले वाले क्वेश्चन में घुमाया था पॉइंट हटाने के लिए। तो ऊपर चला जाएगा 705 बाय में 100 इंटू में 100 बाय में कितना आ जाएगा भाई? उल्टा हो जाएगा ना, ये 5875 बाय 100 था, घूम के कितना हो जाएगा? 100 बाय 5875 इंटू में 100 है भाई। ठीक है, जैसे पिछले क्वेश्चन में हो रहा सेम टू सेम ही चल रहा अपना। देखो ऐसे बनाया था ना पिछले में, इसमें भी ऐसे बना रहे हैं। अब 100 से 100 को काट देंगे आप भाई। ठीक है, उसके बाद 5 के टेबल पे काटते हैं इसको। यहाँ पे देखिए 5 1 जा 5 हो गया भाई, 8 है तो 5 1 जा 5, 3 बच गए 37, 5 7 जा 35, 2 बच गए 25। ऊपर वाले को भी इसको भी 5 से काट दो भाई। 5 1 जा 5, बचे कितने? 2, 5 4 जा 20, 5 1 जा 5, ऊपर आ गया 141 और नीचे बचा भाई अपने पास कितना है यहाँ पर? 1175। यहाँ पर भाई अब क्या करेंगे? इसको बचे को हम क्या करते हैं? यहाँ पे डिवाइड करेंगे। अब देखते हैं 5 के टेबल पे कट जाएगा भाई। एक काम करते हैं, इसको पहले यहाँ लिख लेता हूँ साइड में, जो भी बचा अपने पास बचा भी ऊपर 141, नीचे पे इतना कितना भाई? 1175 बचा है, इंटू में अपना 100 है। तो क्या करेंगे यहाँ पर भाई? 5 का टेबल यूज करेंगे और इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 5 के टेबल पे ऊपर वाले काटते हैं, 5 2 जा 10 और 0 बच जाएगी। नीचे 5 से काटते हैं भाई, 5 2 जा 10 बच गया 1, 5 3 जा 15 बच गया 2, 5 5 जा 25। ठीक है भाई। उसके बाद अब निचले वाले को फिर 5 से काटते हैं, 5 4 जा 20 हो गया भाई, नीचे 5 4 जा 20, 3 बच गया, 5 7 जा 35। अब ध्यान से देख लीजिए 47 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आता है अपने पास? 141 ही आता। करके देख लीजिए यहाँ पे 47 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 7 जा 21 का 1 2, 4 3 जा 12 और 2 14, देखा 141 ही आएगा यहाँ पर। तो कट के यहाँ पे 3 बचा, 3 और 4 बचे अभी। 3 और 4 कितना होता है? 3 इंटू 4 करेंगे, 3 4 जा 12। तो आपका जो लॉस होगा, लॉस परसेंटेज वो 12 आंसर आएगा। तो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, जो लॉस परसेंटेज वो आपका वो कितना है यहाँ पर भाई? 12% आया और आपका यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये फोर्थ पार्ट था, जो आखिरी पार्ट था इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक बार मैं रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा है। कॉस्ट प्राइस क्या होता है आपका? जो हम सामान बेच रहे हैं उसके ऊपर जो प्रिंटेड रेट होता है उसको बुलाते हैं कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस उसको कितने रुपए में फिर आपने बेचा, यानी कि कम पैसे करके बेचा है, डिस्काउंट वगैरह देके जो भी, तो होता है सेलिंग प्राइस। ठीक है। उसके बाद
लॉस कैसे निकालते हैं, अगर हम सीपी में से एसपी माइनस कर दे तो लॉस निकलता है, और लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला होता भी लॉस बाय में सीपी इंटू 100। ऐसे ही कॉस्ट प्राइस को अगर हम देखें, अगर वो कम आए और सेलिंग प्राइस ज्यादा आए तो प्रॉफिट होता है, तो प्रॉफिट बाय में सीपी इंटू 100 कर देंगे तो आपका हो जाएगा प्रॉफिट परसेंटेज, या गेन परसेंटेज भी बुला सकते हैं आप उसे। ये हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए आपको क्या दिया भाई, यहाँ पर रंजीत परचेज्ड एन अलमीरा। रंजीत है जो अलमीरा को परचेज कर रहा है, रुपीज कितने 5248। ये इसका भाई सीपी हो जाएगा कॉस्ट प्राइस। पेड यानी कि 127 रुपए उस पे लगा रहा है वो 127 ट्रांसपोर्ट करने में, यहां से दूसरी जगह भेज रहा है कहीं जगह। तो सोल्ड उसको बाद में बेचा किसने में 6020 रुपीज में उसको बेच दिया, तो बताना है कि इसकी गेन या लॉस। पहले चेक करेंगे गेन निकलेगा या लॉस, तो उसके लिए पहले सीपी लिख लेते हैं भाई। सीपी यानी कि कॉस्ट प्राइस है जो उसकी ऑफ अलमीरा। अलमीरा की भाई यहाँ पर कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी अपने पास कितनी भाई 5248। ये 5248 रुपीज इसकी भी अपने पास सीपी होगी। उसके बाद क्या बोल रहा है, पेड 127 फॉर इट्स ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है भाई, एक्स्ट्रा जो पैसे लगे उसके यहां लिख देंगे कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में कितने लगे हुए उसके, ट्रांसपोर्टेशन में लगे उसके PORTATION पोटेशन में लगे उसके भाई कितने यहाँ पर 127 रुपीज, कितने भाई 127। तो नेट सीपी कितना हो जाएगा भाई, नेट का मतलब टोटल कॉस्ट प्राइस ऑफ अलमीरा यहाँ पे कितनी होगी भाई, निकाल लेना आपने कितना भाई 5248, प्लस में कर देंगे नेट निकालने के लिए यहाँ पर 127। तो ऐड कर लो भी यहाँ पर कितना हो जाएगा सीपी टोटल, तो हो जाएगा अपने पास 8715, 1 कैरी गया भाई 2 1 3 और 4 7 हो जाएगा, 2 और 1 3, ये हो जाएगा भाई अपने पास 5375 अपने पास आ जाएगा भाई टोटल यहाँ पर। अब उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर सीपी आ गया, एसपी देख लेते हैं कितना भाई आपके पास, सेलिंग प्राइस कितना है भाई, वो दिया हमें 6020, कितना दिया 6020। अब देखिए सीपी बड़ा है एसपी बड़ा है, एसपी बड़ा लग रहा है यहाँ पर, तो एसपी बड़ा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, हमें गेन निकालना होगा, कितना निकालना होगा, हम यहाँ पे गेन निकाल लेंगे। गेन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास, यानी कि प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इज इक्वल टू होता है, फॉर्मूला याद रखना भाई सारे आपने, एसपी माइनस सीपी, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, माइनस कर लो भाई कितना बचेगा अपने पास यहाँ पर, ये हमारे पास 6020 में से माइनस करना आपने 5375, कितना भाई 5375, तो देखो कितना बचेगा अपने पास भाई, 10 में से 5 गया, 5 बच गया भाई यहाँ पर। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाएगा कितना भाई, यहाँ पे था एक कैरी चला गया था ना, तो 1 रह गया था, 1 तो नहीं ले पाएंगे, 9 और 10 11 हो गया, 11 में 7 गया भाई 4, और यहाँ बच जाएंगे अपने पास कितने भाई, यहाँ बच जाएंगे अपने पास 9, 9 में से 3 गया 6, तो 645 आया, कितना भाई इसका माइनस कर लेना 645 आ जाएगा। अभी हमारा प्रॉफिट आ चुका है, लेकिन हमने निकालना है यहाँ पे परसेंटेज में, किसमें भाई परसेंटेज में, गेन परसेंटेज निकालनी है। तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला क्या था भाई आपका, मैंने पहले इससे पिछले क्वेश्चन किया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन, उसके अंदर हमने पढ़ा कि गेन परसेंटेज का फॉर्मूला होता है, ऊपर प्रॉफिट लिखते थे हम, ठीक है भाई, नीचे सीपी कॉस्ट प्राइस और इनटू में कर देते थे 100, तो वही करना आपने यहाँ पर। प्रॉफिट कितना भी आपका 645, कितना 645, नीचे टोटल कितना आएगा सीपी कॉस्ट प्राइस कितना भी आपका, ये रहा 5375 इनटू में क्या कर देंगे यहाँ पे भाई 100 कर देंगे, क्या कर देंगे 100। तो चलो सोल्व करते हैं इसे आगे, 5 के टेबल पे काट लेते हैं भी अगर कट रहा है तो, ये देखो 5 1 जा 5 हो गया, ऊपर कितना बच गया भाई 1, तो 14 हो गया, 5 2 जा 10 बचे कितने 4, 5 9 जा 45, 129 है ऊपर, नीचे 5 1 जा 5, फिर कितना बच गया भाई यहाँ पे अपने पास 3 तो ले नहीं सकते, 37 लेना पड़ेगा, 5 7 जा 35, बचे कितना भाई 2 बच गए, तो 5 हो जा 25, लेकिन इसके पीछे यहाँ पे इकट्ठे 2 लिए हमने तो जीरो लगाना पड़ता है पता ना, तो जीरो लग जाएगा यहाँ पे अपने पास, जब हम 5 1 जा 5 और 37 जब 2 नंबर एक एक्स्ट्रा ले रहे हैं तो जीरो लगाना पड़ता है, तो आ गया नीचे 1075। उसके बाद क्या करते हैं भाई, इसको यहाँ से काट लेते हैं 5 के टेबल पे, 5 2 जा 10 20 हो गया ऊपर, नीचे 5 2 जा 10, 5 1 जा 5 बच गया भाई कितना 2, 5 5 जा 25, फिर 5 से कट जाएगा 5 4 जा 20, फिर यहाँ पे काट दो कितना बचा भाई 5 4 जा 20, 5 3 जा 15, 43 आ गया, कितना आ गया यहाँ पर 43। अब ऊपर देखिए जो बचा मैं साइड में लिख लेता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो जो बचा अपने पास, ऊपर तो बचा 129, नीचे कितना बचा भी अपने पास 43, इनटू में ऊपर कितना बचा भी 4 भी बचा, कितना बचा 4। अब देख लीजिए क्या करते हैं यहाँ पे, ये 43 है ना, जो इसको मैं 3 से मल्टीप्लाई कर तो यही आएगा, तो 3 पे कट जाएगा पूरा, ये 3 4 जा 12, कितना भाई 12%, कितना बचा 12, करके देख लीजिए 43 को आप जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 129 ही आया ना, तो वही आ रहा है, सीधा डायरेक्ट काट दिया मैंने से, तो 3 4 जा 12 आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई 12 आ जाएगा अपने पास यहाँ पर, जो कि हमारा क्या होगा ये गेन परसेंटेज होगी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे गेन परसेंटेज आपकी कितनी आ जाएगी, गेन परसेंटेज हो जाएगी आपकी यहाँ पर कितनी भाई 12%, कितनी 12%, और हमारा यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थर्ड वाले में क्या बोला है,
अहमद परचेज कर रहा है किसी ओल्ड स्कूटर को 4 रुपीज इतना, तो सीपी कितना हो गया भाई स्कूटर का, सीपी ऑफ स्कूटर कितना हो जाएगा भाई अपने पास 14625 यानी कि 14,625 रुपीज में उसने स्कूटर जो है उसकी कॉस्ट प्राइस दी है। उसके ऊपर स्पेंट किया भाई रिपेयर में, एक्स्ट्रा चार्जेस जो लगे उसके ऊपर स्पेंट ऑन रिपेयर, रिपेयर पे कितने स्पेंट हुए भाई वो देख लेते हैं 3,225, कितना भाई 3,225। अब इन सभी को ऐड कर लेना भाई, आपने क्या कर लेना है ऐड कर लेना नेट निकालने के लिए, नेट सीपी निकालने के लिए क्या करेंगे आप ऐड कर लेंगे, दोनों को ऐड करिए तो क्या आएगा आपका भी 5 5 10 1 क्या रहेगा भाई ऊपर 2 2 4 और 1 2 और 2 4 और 1 5 हो गया भाई। उसके बाद 6 और 2 8 हो जाएगा भाई, 4 और 3 7 और 1 तो आ जाएगा आपका 17850। ये आया आपका सीपी, क्या है भाई सीपी कॉस्ट प्राइस। सेलिंग प्राइस कितने बेची उसने उसको भाई, उसको बेचा है 16,422, तो एसपी आपका सेलिंग प्राइस कितना है यहाँ पर 16,422। अब देख लीजिए कौन सा बड़ा इनमें से, कॉस्ट प्राइस है, अगर कॉस्ट प्राइस बड़ा है और सेलिंग प्राइस है कम तो इसका मतलब यहाँ आपका लॉस हुआ है, क्या हुआ है कॉस्ट प्राइस मोर है तो इसका मतलब आपका लॉस हुआ है, क्या हुआ है लॉस। तो लॉस निकालने के लिए फॉर्मूला क्या था अपने पास भाई, लॉस का फॉर्मूला होता है सीपी माइनस में एसपी, तो माइनस कर लेंगे भाई इसको 17,850 को माइनस करेंगे किससे भाई, हम यहाँ पर माइनस कर लेंगे किससे 16,422 से, ठीक है। तो माइनस करके देखते हैं कितना बचेगा भाई अपने पास, यहाँ पर 10 में से 2 गया भाई कितना बचेगा अपने पास 8 बच जाएगा पीछे। उसके बाद फिर यहाँ पे रह गया भाई 4 में से 2 गया 2 बच गया, 8 में से 4 जाएगा तो 4 बचेगा, 7 में से 6 गया तो 1 बच जाएगा, कितना बचा भाई यहाँ पर अपने पास लॉस 1,428 बच जाएगा। लॉस परसेंटेज निकालना भी अब हमने यहाँ पर, तो लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है अभी आपको पता ही है, पिछले क्वेश्चन में भी किया। तो ऊपर लिखते हैं लॉस, नीचे कितना आता भी अपने पास यहाँ पे लॉस लिखने के बाद नीचे आता अपने पास यहाँ पर भाई सीपी कॉस्ट प्राइस इनटू में क्या कर देते हैं 100 कर देते हैं भाई, ठीक है। तो लॉस कितना आपका 1428 बाय में सीपी कितना भी आपका टोटल सीपी आया आपका कितना 17850, कितना है भाई 17850 इनटू में कितना ऊपर भाई 100 करते हैं, ठीक है। अब सोल्व कर लेते हैं, चलो पहले 100 की जीरो से ये वाली जीरो कट जाएगी यहाँ पर, ठीक है, ये हमने जीरो काट दी इससे। अब 5 का टेबल लगा लेते हैं यहाँ पे, देखिए 5 2 10 हो गया भाई यहाँ पर ऊपर, नीचे 5 3 15 बच गया 1, 2 बच जाएंगे 20 हो जाएगा, 5 5 25 बच गए 2 भाई, 3 बच जाएंगे 35 5 7 35, तो ये आ गया अपने पास भाई, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर कर देते हैं भाई इसको हम 2 से तो कटेगा नहीं ना, 5 से कटेगा भाई ये, इसको हम चाहे तो 7 से काट सकते हैं, किससे कट जाएगा 7 से, हाँ 7 से कट रहा है ना, देखो 7 5 जा 35 7 1 जा 7, ऊपर देखिए 7 2 जा 14 और 7 4 जा 28, दोनों इकट्ठे ले रहे तो बीच में जीरो आ गया भाई, क्या आ गया जीरो आ जाएगा। अब देखते हैं जो बचा हुआ हम इसको साइड में लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, चलो बचा हुआ जो ऊपर बचा 204 इनटू में और क्या बचा भाई 2 भी बचा ऊपर, क्या बचा 2 डिवाइड में क्या बचा है 51 बचा भाई, कितना बचा 51। अब 51 के बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम, 51 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ, किससे करूँ भाई 51 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो पूरा पूरा आ जाएगा ये 204, देखिए यहाँ पे करके दिखाता हूँ मैं, 51 को 4 से करते हैं अगर 4 1 जा 4 4 5 जा 20, देखा 204 ही आता है ना मल्टीप्लाई करते हैं, तो 51 से डायरेक्टली 4 आ जाएगा, 4 2 8 कितना भाई 8 आ गया। वरना आप इसको 3 के टेबल से भी काट सकते हो भाई, 3 से भी कट जाएगा ये 204 51 3 के टेबल से भी यहाँ पर कट जाएगा, ठीक है। तो 8% आया आपका, कितना है भाई 8% आया, कितना यहाँ पे लिख लेते हैं लॉस परसेंटेज आपका, लॉस परसेंटेज आपका वो आया 8% आपका यहाँ पर, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है भाई, ठीक है।